अच्छा जी, आज जो है ना हम लोग पढ़ेंगे फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, जो ये आपकी जो 9th क्लास है उसका चैप्टर नंबर 5 है। ठीक है, सबसे पहले जो है ना वो ग्रेविटेशन का फोर्स का हम लोग डेफिनेशन एक मरतबा रीड कर लेते हैं कि कायनात में हर जिस्म एक दूसरे जिस्म को एक ऐसी फोर्स से अपनी जानिब खींचता है जो उनके मैसेज के फासले ज़रब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और उनके जो दरमियान फासला है उसके मुरब्बा ये क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अगर फ़र्ज़ कर लें कि दो हमारे पास ना मैस है, मतलब ये कोई कैपिटल मैस है, ठीक है, और ये जो है ना वो स्मॉल है हमारे पास M1, मतलब इसके दरमियान में जिनके दरमियान में कशिश की फ़ोर्स होगी वो एक, मतलब इसके अभी हमने पढ़ा है कि कैपिटल M1 M2 इनके मल्टीप्लाई और डिवाइडेड बाय, जो अगर हम इनका जो है ना वो डिस्टेंस ले लें, R से भी इसको डिनोट कर देते हैं या अगर हम D से डिनोट करते हैं तो उसके जो है ना वो स्केल के मतलब ये इनके जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, अभी जब हमें पता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को जब ख़त्म करते हैं तो एक हमारे पास है कॉन्स्टेंट यूज़ करते हैं। बेसिकली इधर हम उसको जो है ना वो कैपिटल G से डिनोट कर रहे होते हैं। कैपिटल G जो है ना वो एक कॉन्स्टेंट है, इसकी वैल्यू जो है ना वो हमें पता होती है मीटर स्क्वायर। अगर कोई भी दो मैसेज हों तो हम मतलब इस फार्मूले से जो है ना उसका निकाल सकते हैं कि वो एक दूसरे को मतलब कितनी फोर्स से जो है ना वो कशिश कर रहे हैं। कैपिटल G की जो वैल्यू है वो मतलब आपको पता होना चाहिए 9 मल्टीप्लाई बटा 11 होती है कि क्या होती है, 9 है 6 पॉइंट। अच्छा, ये किस चीज़ की वैल्यू है, ये आप लोग अगर बता सकते हो तो पता आप लोगों को ये किस चीज़ की वैल्यू है? चलें ठीक है। अच्छा फिर जो है ना हम लोग अभी एक छोटा सा एक इसके आगे जो है ना वो न्यूमेरिकल दिया हुआ है। ठीक है, वो हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि हाँ, ये नेक्स्ट पेज पे जो है ना वो कह रहा है कि दो लेड के गोले हैं जिनका एक का मैथ जो है ना वो हर एक का मैथ बल्कि मैथ सेम है। इधर मैथ जो है ना वो M1 भी हमें वो कह रहा है कि 1000 kg है और M2 जो आ जाएगा वो भी कितना आ जाएगा, 1000 kg आ जाएगा। कह रहा है कि आप लोग जो है ना और इनका जो है ना उन्होंने डिस्टेंस भी दिया हुआ है, जैसे कि ये वाला डिस्टेंस है, इन्होंने डिस्टेंस दिया हुआ है जी उनके दरमियान में जो है ना वो 1 मीटर का डिस्टेंस है। ठीक है, 1 मीटर का डिस्टेंस। वो कह रहा है कि आप लोग जो है वो इनके दरमियान में ग्रेविटेशन की फ़ोर्स मालूम करें, वो एक दूसरे को जो है ना वो कितने उससे खींचती है। ठीक है, अच्छा तो हम यही वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, F=G M1 M2 ओवर D का स्केयर। सारी की सारी वैल्यूज़ G बेसिकली जो है ना वो 6.673 मल्टीप्लाई बाय 10⁻11 है। ठीक है, इन सब की आपने जो है ना वो वैल्यूज़ पुट कर दी 6.673 मल्टीप्लाई बाय 10⁻11। और मैथ्स अब देखिए M1 और M2 सेम है तो हम लोग इसको 1000 का स्केयर भी कर सकते हैं, तो भाई 1000 को जो है ना वो मल्टीप्लाई कर दें और डी भी है हमारे पास 1 मीटर, उसका भी आप लोग स्केयर कर देंगे। उधर से जो है ना इनको जब हम लोग इसका स्केयर लेने के बाद इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास जो है ना वो फोर्स की वैल्यू आ जाएगी। क्या आएगी ज़रा कैलकुलेट करके बताएं ना मुझे आप लोग भी। तो जो है ना वो ये फोर्स आ जाएगी माइनस, और फोर्स का यूनिट हमें पता है कि वो क्या होता है, न्यूटन होता है। ठीक है, ऐसे हम लोग अगर कोई भी मतलब दो बॉडी दे दी जाए तो आप लोग जो है ना वो इनके दरमियान में फ़ोर्स मालूम करें कि ये एक दूसरे को जो है ना वो कितनी अट्रैक्शन के साथ जो है ना वो खींच रहे हैं, तो हम लोग मतलब बॉडी। अभी इसके बाद जो है ना वो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ रहा है कि ग्रेविटेशनल जो फील्ड होती है, मतलब एक जो हमारी अर्थ है वो भी हमें पता है कि हम लोग वो जो है ना वो खींच रही है हर एक बॉडी को, तो हम लोग इस वाले फार्मूले से जो है ना उसके दरमियान में वो फोर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट ज़रा हम लोग पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होती है बेसिकली। तो वो यही फार्मूला मतलब उसके लिए भी यूज़ करते हैं। ठीक है, अब ये जो है ना हमने सही लिखा हुआ है कि ये अगर मैथ जो ग्रेटर है यानी कि M1 कैपिटल M1 लिखा हुआ है, मतलब आप फ़र्ज़ कर लें कि ये एक हमारी अर्थ है, ज़मीन है। ठीक है, और ये अगर कोई भी मैथ मतलब इससे अबव या ऐसा उसके दरमियान में डिस्टेंस होगा तो वो जैसा कि इस वाले से हमने निकाली है एक फोर्स, तो जो है ना ये वाली फोर्स आ जाएगी, तो वो मतलब ज़मीन जो है ना किसी भी चीज़ को अपनी तरफ कितनी फोर्स से जो है ना वो खींच रही है। ठीक है, इसके बाद जो है ना वो हम लोग ज़मीन का मैथ भी मालूम कर सकते हैं। हमें जो है ना वो एक दो चीज़ों का पता होना चाहिए। ठीक है, ये ज़रा हम लोग करते हैं कुछ बात। अच्छा जी, ये उसके बाद जो है ना ये हमें एक ज़मीन का जो है ना मैथ यानी कि मैथ ऑफ अर्थ भी हम फाइंड कर लेते हैं। ठीक है,
तो वो जस्ट उसके लिए जो है ना हमें फार्मूला दिया जाता है G=GME/R का स्केयर, ठीक है। ये आर जो है ना वो रेडियस ऑफ अर्थ है। आर हमारे पास क्या है बेसिकली, रेडियस ऑफ अर्थ, वो भी जो है ना वो हमें गिवन होता है, ठीक है। ये कॉन्स्टेंट वैल्यू है हमारे पास, 64 किलोमीटर है, 6400 किलोमीटर, तो हम किलो को जो है ना वो 10⁻³ में कर सकते हैं, ऐसे ही है। और ये जो कैपिटल जी वो अभी हमने यूज़ किया था वो था 6.673 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻11 में। तो इसी जो है ना ये बेसिकली जो ये जी है वो हमारे पास जो है ना ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है, जिसकी ये भी हमें वैल्यू का पता है कि जो है ना वो जी की वैल्यू जो है ना इसकी हमारे पास 10 होती है, ठीक है। 10 मीटर पर सेकंड स्केयर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है बेसिकली। तो इधर से अगर हम ये एम ई अगर फाइंड करना चाहें मैस ऑफ अर्थ, तो वो हम इधर ये आर स्केयर इधर डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जी मल्टीप्लाई का वो किस में आ जाएगा डिवाइड के अंदर। ये सारी की सारी ना वैल्यूज़ कॉन्स्टेंट हैं। जी भी हमें पता है वो 10 वो होता है हमारे पास, और ये रेडियस ऑफ अर्थ का भी हमें पता है वो 64 किलोमीटर को हमने मीटर में चेंज करके जो है ना वो लिखा हुआ है। और ये कैपिटल जी की भी हमें जो है ना वो वैल्यू का पता है। तो इधर से हम लोग मैस ऑफ अर्थ निकाल सकते हैं, यानी कि ये हमारे पास जो है ना वो ज़मीन का मैस आ गया हुआ है कि ज़मीन जो है ना वो कितनी वज़नी है। 6 ज़रब 10 की ताकत 24 किलोग्राम जो है ना वो ज़मीन का वज़न है, ठीक है। इसी फार्मूले से जो है ना वो हम लोग ये भी निकाल सकते हैं कि अगर कि कितनी हाइट पे आप लोग चले जाए ना, मतलब जी की जो वैल्यू होगी, यानी कि जो जी की वैल्यू हमने मतलब वैसे भी पढ़ा हुआ है कि आप लोग जब हाइट पे चले जाते हो तो जी की वैल्यू कम होती जाती है। वो कम बेसिकली जो है ना वो इसी वजह से कम हो रही होती है कि उसके अंदर जो है ना, अब इधर जब हम बात कर रहे थे तो वो सिर्फ और सिर्फ अर्थ के सरफेस पे बात हो रही थी, हम लोग मतलब जो है ना ये रेडियस यूज़ कर रहे थे, ठीक है। तो इधर हमारे पास जो है ना वो जी की वैल्यू वो 10 ही आ जाती है। आप लोग इसको रीअरेंज करें ना, तो इधर आप लोग अगर वैल्यूज़ पुट करेंगे ना तो जी की वैल्यू आपके पास ना वो 10 ही आ जाएगी, ठीक है। लेकिन जब आप लोग मतलब सरफेस से ऊपर चले जाते हो अब तो उसके अंदर ना एक हाइट भी ऐड हो जाती है। अभी ये वाली ना कुछ बॉडी है इधर, तो मतलब जो है ना वो सरफेस से कुछ अबव पे बॉडी है, ठीक है। अब इसके अंदर जब हम वो नेक्स्ट जो आर स्केयर था बेसिकली जो रेडियस है डिस्टेंस है इनके दरमियान के अंदर, तो वो क्या बन जाएगा, आर प्लस एच आ जाएगा। क्या आ जाएगा हमारे पास, आर प्लस एच आ जाएगा। मतलब इसके अंदर क्या है कि वही बेसिकली वही वैल्यू है, लेकिन ये जी एच का मतलब है कि हमारी जो है ना वो कुछ हाइट के ऊपर जो है ना वो जी की वैल्यू क्या होगी, जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। फिर जो अगर जी एच को हम लोग यूज़ करते हैं तो फिर आर भी जो है ना वो आर प्लस एच, क्योंकि हमें जो है ना वो कोई हाइट गिवन होती है। तो इस वाले फार्मूले से जो है ना हम लोग किसी भी चीज़ की जो है ना वो निकाल सकते हैं कि उसकी जो है ना वैल्यू क्या दी होगी। तो हमें ये एक छोटा सा न्यूमेरिकल दिया गया है, ठीक है। ये हम लोग देखते हैं, जो सोल्व करने की कोशिश करते हैं कि जो है ना वो कह रहे हैं कि अब जो है ना वो 100 बल्कि 1000 किलोमीटर पे कह रहे हैं कि 1000 किलोमीटर की बुलंदी पर जो है ना वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है वो जी की कीमत मालूम करें, जबकि ज़मीन का मैस भी और रेडियस, ये सारा चीज़ें मतलब जो कॉन्स्टेंट वैल्यू अभी हमने जो लिखी थी ना वो गिवन होती हैं क्वेश्चन के अंदर हमें, ठीक है। अब बुलंदी जैसा कि ये वाली जो है ना उसने एच दिया गया हमें 1000 किलोमीटर है, ठीक है। 1000 किलोमीटर ये वाला दिया गया है, और ये आर तो हमें पता है ऑलरेडी के 6400 किलोमीटर होता है, ठीक है। और ज़मीन का मैस ऑफ अर्थ भी जो है ना वो हमें पता है, वो भी 6.0 मल्टीप्लाई बाई 10⁻24 kg होता है, ठीक है। बाकी ये चीज़ें हमें गिवन है। वो कह रहे हैं कि आप लोग ना उसकी जी की वैल्यू मालूम करें, ये वाला हम लोग फार्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। जी एच इस इक्वल्स टू जो है वो कैपिटल जी एम ई ओवर आर प्लस एच का क्या आ जाएगा स्केयर, जो बेसिकली एम ई मैस ऑफ अर्थ है। तो इन सब की जो है ना वैल्यूज हमें गिवन होती है। कैपिटल जी की भी वैल्यू का पता है 6.673 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻11 है, और मैस ऑफ अर्थ भी हमें पता है वो 6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻24 है, ठीक है। और आर प्लस एच, ये आर प्लस एच जो है ना वो हम मतलब एक इधर जो है ना वो अलग से एक दफ़ा फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है कि आर और प्लस एच, आर की वैल्यू भी हमें पता है 6400 किलोमीटर है, ठीक है। और एच भी हमें दिया गया है ये वाला इधर 1000 किलोमीटर। इसको जब हम लोग ऐड कर देंगे तो ये 7400 आ जाएगा हमारे पास किलोमीटर के अंदर, ठीक है। अब 7400 किलो की जगह पे हम लोग 10⁻³ मीटर लगा सकते हैं, तो ये आर प्लस एच की वैल्यू आ जाएगी इधर 6400 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ और अभी देखिए इसका जो है ना वो क्या है, हमारे पास स्केयर भी है। तो आप लोग इन सब वैल्यूज़ का इसको जो है ना उसके साथ मल्टीप्लाई करके और नेक्स्ट में इसका स्केयर लेने के बाद जो है ना वो उस पर डिवाइड कर देंगे, तो जी एच की जो है ना वो वैल्यू आ जाएगी, मतलब ग्रेविटेशनल ऑफ एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। तो इसको ज़रा कैलकुलेट कीजिएगा क्या आ रहा है। इस सारे को जो है ना वो कैलकुलेशन करने के बाद फाइनल आंसर हमारे पास आ जाएगा 7.3
मीटर पर सेकंड। अच्छा, ये मतलब देखिए, अभी जो हम पहले बातें कर रहे थे कि जितनी हाइट पे चले जाते हैं तो जी की वैल्यू कम होती जा रही है, ठीक है। बेसिकली ये देखिए, वैसे जो है ना वो जी की वैल्यू हमारे पास होती है 10 मीटर पर सेकंड स्केल। इसका मीटर जो है ना वो आपने ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन है क्योंकि मीटर पर सेकंड देते हैं। तो पहले तो थी सरफेस के ऊपर, ये अगर सरफेस ऑफ अर्थ है ना, इसके ऊपर तो जी की वैल्यू 10 है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे आप हाइट पे जाते जाओगे तो वो जी की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, ठीक है। वो क्यों कम होती जा रही है, क्योंकि मतलब डिवाइड के अंदर जो है ना, अगर हमें पता है कि डिवाइड के अंदर वैल्यू को हम लोग क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, तो वो आंसर हमारा क्या आता जाता है, छोटा आ रहा होता है। तो जैसे भी आप लोग जितनी जी की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, यानी कि हाइट के ऊपर आप लोग जितना अबव सरफेस से जाते जाएंगे, तो जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू क्या होती जाएगी, कम ही होती जाएगी, ठीक है।